जिंदगी की रेस, एक लंबी और विस्तृत कहानी। बहुत समय पहले एक विशाल और रंग बिरंगे जंगल के हृदय में एक शांत और सुंदर झील के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव का नाम था स्वर्णिम। स्वर्णिम गांव के लोग शांति और सद्भाव से रहते थे और प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध था। इस गांव में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम था तारा। तारा एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी। वो अक्सर जंगल में घूमती, पेड़ों से बातें करती और जानवरों के साथ खेलती। तारा के मन में हमेशा कुछ नया सीखने और जानने की इच्छा रहती थी। वो गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती, उन्हें प्रकृति के बारे में बताती और उनके साथ मिलकर खेलती। तारा के गांव के पास ही एक ऊंचा पहाड़ था जिसका नाम था अग्नि पर्वत। अग्नि पर्वत के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि उस पहाड़ पर देवताओं का वास है, कुछ कहते थे कि वहां खजाने छुपे हुए हैं और कुछ कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। तारा को अग्नि पर्वत के बारे में सुनकर बहुत उत्सुकता होती थी। वह उस पहाड़ पर चढ़ना चाहती थी, उसके रहस्यों को जानना चाहती थी, लेकिन गांव के लोग उसे मना करते थे। वे कहते थे कि अग्नि पर्वत खतरनाक है, वहां जाना ठीक नहीं है। एक दिन तारा ने फैसला किया कि वो किसी की बात नहीं सुनेगी। वो अग्नि पर्वत पर चढ़ेगी और उसके रहस्यों का पता लगाएगी। उसने अपने माता पिता से झूठ कहा कि वो जंगल में जा रही है और चुपके से अग्नि पर्वत की ओर चल पड़ी। पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं था, रास्ता पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था। तारा कई बार गिरी, कई बार उसे चोट लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार चढ़ती रही। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो वो देखकर हैरान रह गई। वहां एक शानदार महल बना हुआ था। महल सोने और चांदी से बना हुआ था और उसमें हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे। तारा महल के अंदर गई। वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। महल में एक सुंदर बगीचा था जिसमें तरह तरह के फूल और पेड़ लगे हुए थे। एक झरना बह रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। तारा ने महल में घूमना शुरू किया। उसने देखा कि वहां एक पुस्तकालय है जिसमें हजारों किताबें रखी हुई हैं, एक प्रयोगशाला है जिसमें अजीबोगरीब उपकरण रखे हुए हैं और एक खजाना है जिसमें सोने, चांदी और हीरे भरे हुए हैं। तारा को समझ में आ गया कि अग्नि पर्वत के बारे में जो कहानियां प्रचलित थीं वे सच थीं। ये पहाड़ वास्तव में देवताओं का वास है, यहाँ खजाने छुपे हुए हैं और यहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता क्योंकि वो यहीं का होकर रह जाता है। तारा ने फैसला किया कि वो अब यहीं रहेगी। वह देवताओं के साथ रहेगी, खजाने का उपयोग करेगी और ज्ञान प्राप्त करेगी। उसने महल में रहना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह बगीचे में घूमती, झरनों में नहाती और पक्षियों से बातें करती। वह पुस्तकालय में बैठकर किताबें पढ़ती, प्रयोगशाला में प्रयोग करती और खजाने का आनंद लेती। कई साल बीत गए। तारा अब एक युवती हो गई थी। वो बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। देवताओं ने उसे अपना आशीर्वाद दिया था और वह अमर हो गई थी। एक दिन तारा को अपने गांव की याद आई। वो अपने माता पिता, अपने दोस्तों और अपने गांव के लोगों से मिलना चाहती थी। उसने देवताओं से अनुमति मांगी और वे मान गए। तारा वापस अपने गांव गई। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसे पहचाना नहीं। तारा ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने तारा का स्वागत किया और उसे अपना प्यार दिया। तारा ने गांव के लोगों को अग्नि पर्वत के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि वहां देवताओं का वास है, खजाने छुपे हुए हैं और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। उसने उन्हें यह भी बताया कि वो अब अमर हो गई है और वो हमेशा उनके साथ रहेगी। गांव के लोग तारा की बातों पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि वो पागल हो गई है, लेकिन तारा ने उन्हें कुछ चमत्कार दिखाए जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि वो सच कह रही है। तारा ने गांव के लोगों को अग्नि पर्वत पर ले जाने का फैसला किया। वह उन्हें देवताओं से मिलवाना चाहती थी, उन्हें खजाने दिखाना चाहती थी और उन्हें अमर बनाना चाहती थी। गांव के लोग तारा के साथ अग्नि पर्वत पर गए। उन्होंने देवताओं को देखा, खजाने देखे और अमर हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखने और जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें साहसी बनना चाहिए और खतरों से नहीं डरना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने गांव, अपने परिवार और अपने दोस्तों से प्यार करना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SRG स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रेरणा हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देती है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।